चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर क्या है हमारा? टॉपिक है 11th क्लास का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1, है ना। अब बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग? बेसिक मैथमेटिक्स का रोल क्या होता है? सबसे पहले पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। चैप्टर में क्या लिखा है? मैथमेटिक्स क्या लिखा है? देखो पहली लाइन पढ़ो। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स क्या है? भाषा है किसकी? फिजिक्स की। इसका मतलब है कि अगर हम आप बात कर पा रहे हैं उसका मेन कारण क्या है कि हमारे बीच में एक कॉमन लैंग्वेज है। मैं एक भाषा बोल रहा हूँ जिसके बारे में आपको भी जानकारी है। इसका मतलब है अभी अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। अगर हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो हम फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो ये नोट्स में होना चाहिए। क्या है मैथमेटिक्स? क्या है मैथमेटिक्स? इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहे हैं। इट बिकम्स ईजियर अगर हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हमारे पास अच्छा खासा नॉलेज है मैथमेटिक्स का तो हम, और कौन सा नॉलेज? सिर्फ 10th तक की ही मैथमेटिक्स की बात होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे हम कहेंगे कि 12th की मैथमेटिक्स पढ़ करके आओ तभी आप कर पाओगे, है ना। मैंने बोला कि 10th तक की मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसमें हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? हम लोग ने ग्राफ बनाना सीख लिया था, हमने इक्वेशन बनाना सीख लिया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, हम रूट के बारे में जानते हैं, हम जीरोस के बारे में जानते हैं, हम किसी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमें इतना नॉलेज है कि एक्चुअल में ये क्या चल रहा है। अगर फिजिक्स में अगर कहीं लिखा हुआ है कोई सेंटेंस तो हम उसको समझ पाए, अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम उसको समझ पाए। जैसे यहाँ पे कहा गया एक एग्जाम्पल है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पता है कि न्यूटन साहब ने एक नियम दिया था। न्यूटन कौन थे? साइंटिस्ट थे, है ना। जो भौतिक विज्ञान में एक उन्होंने क्या बताया, फिजिक्स में क्या बताया था, एक नियम बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि दो प्लैनेट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना। अगर हम धरती पर हैं यानी अर्थ पर हैं तो हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो फोर्स हमें धरती की तरफ खींच रहा है और वो उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। धरती के केंद्र की तरफ वो बल लगता है। उसका मान क्या होता है? अगर धरती का मान मान लेते हैं m1 है और हमारा m2 है और धरती के केंद्र से मेरे बॉडी के केंद्र तक की जो दूरी है वो r है, तो फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो है ना फॉर्मूला। तो हमें ये कैसे समझ में आया? ये तो मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स सिखाया जाता है न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है और बटे के फॉर्म में लिखा है, मतलब कि डिवीजन भी हो रहा है। तो फ्रैक्शन के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना। तो मैंने आपको देखिए एक नियम दिखाया और वो नियम टोटली किस पर निर्भर कर रहा है भाई? अगर हमें मैथमेटिक्स आता है तो हम तभी उस नियम को समझ पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये बेसिक एग्जाम्पल है कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़नी है। सबसे पहले जो आप एक बच्चे के तौर पर पूछेंगे मुझसे कि वाई मैथमेटिक्स, तो मैंने उसी का जवाब दिया कि मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपसे कभी भी कोई एडवांस मैथमेटिक्स बात करी नहीं, हमें हमेशा डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, फ्रैक्शन की, यही तो बोला ना मैंने। अभी एक फॉर्मूला सिखाया आपको, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस लॉ कैन बी एक्सप्रेस बाय ए सिंगल मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जिसमें दिखाया गया कि फोर्स निर्भर करता है मास के प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल पे। दोनों बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर टाइम्स पर निर्भर करता है। समझ में आया कि नहीं आया? और इक्वल टू लगाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा जिसको कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, द टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स सच एज अलजेब्रा। हमें क्या क्या सीखना है? हमें अलजेब्रा सीखना है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है त्रिकोणमिति कहते हैं इसको, है ना। आगे कैलकुलस, फिर ग्राफ। कैलकुलस में अच्छे सिखाऊंगा, परेशान मत हो, ये पहली बार पढ़ोगे। ये भी पढ़ा है पहले, ये भी पढ़ा है पहले, और ग्राफ बनाना भी पहले सीखा हुआ है। और लॉगरिथम, ये दो चीजें ऐसी हैं, लॉग और कैलकुलस, ये आपको मैं सिखाऊंगा। बाकी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? इसका यूज कर सकते हैं हम किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या कह रहे हैं? किसी चीज को प्रिडिक्ट करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। आगे कह रहे हैं कि किसी भी बेसिक इक्वेशन, मतलब कोई सरल इक्वेशन लिखा हुआ है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब तो यही होता है ना। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं अगर हम बुरे हैं ग्रामर में, जो कि वोकैबुलरी हमारी खराब है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग। सिमिलरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ फिजिक्स द बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स मस्ट। तो कह वही बात जो मैंने बोली कि हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक कॉमन भाषा है। अगर वो भाषा ना हो तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे बेसिक मैथ ना हो तो हम फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। यही वो बात है, ठीक। तो आपको लिखना क्या है? आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये रिलेशन लिखना है, ठीक है। और ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखना है, ताकि आप कभी भी किताब खोलें तो आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। तो इतना लिखिए आप। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ में। अब थोड़ा सा इशू आ गया टेक्निकली,
तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो अलजेब्रा में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बता दिया ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 2, तो वो हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 होगी। और मैंने आपको सिखाया कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो x के आगे जो a b c है ये क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो a को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर b और c 0 हो सकते हैं भैया, तो बी सी अगर 0 हो सकते हैं, इसका मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ टर्म। अब मैंने एक बात बोल दी, टर्म क्या होता है, जैसे देखोगे तो यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 3, समझ में आया, 3 टर्म है। तो कम से कम कितने टर्म होंगे, तो अगर बी 0 हो गया और सी 0 हो गया तब आपके कम से कम टर्म कितने होंगे इक्वेशन में, 1। तो इसका मतलब इक्वेशन कैसा दिखेगा फिर, ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर होगा यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए बस एक ही नियम होता है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, उसमें ऐसा कभी भी नहीं बोला गया है कि नहीं भैया आपका कंपलसरी है, ठीक, सेकंड डिग्री। अच्छा, इसमें अगर हम कहते हैं, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे, मैं ऐसे लिख दूंगा, मैं लिखूंगा a की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। तो मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0 है। तो ये, और b और c की वैल्यू क्या है मेरी, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परिभाषा ये समझाती है कि हमारा जो भी इक्वेशन होगा वो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, इस प्रकार से लिख सकें उसको। तो मैं लिख दिया, मैंने गलत है क्या, नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अभी मैंने सिखाया कि x की वो वैल्यू जिसको अगर हम पुट कर दें इसमें, मतलब इस आपके इक्वेशन में, तो LHS जो कि क्या हो गया, ये इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बराबर हो जाए RHS के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये कैसा हो जाएगा, आपका रूट कहलाएगा, x की वो संख्या रूट कहलाएगी। तो रूट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसका मतलब है, मैंने बताया था कि डिग्री को देख करके बता सकते हैं x की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो 2 वैल्यू हो सकती है। तो एक फॉर्मूला बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो बेटा, प्लस माइनस का मतलब कैसा है, कॉमा देके दूसरी वैल्यू क्या होगी, x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, देखो एक बार प्लस लिया एक बार माइनस, तो अगली बार अगर कभी बोले प्लस माइनस का मतलब है कि मैं 2 अलग अलग वैल्यूज की बात कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया, छोड़ रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें लिख सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है, b क्या होता है, x के आगे की संख्या। समझ में आया कि नहीं आया। फिर यहाँ पर ये x, यहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो b फिर से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस a क्या होता है, x स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c क्या होता है, वो जो कांस्टेंट नंबर है जिसके आगे x नहीं है। समझ में आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर ये अल्फा और बीटा क्या है, ये कह रहे हैं कि x की मान लीजिए 2 वैल्यू है, एक अल्फा है और ये बीटा है, और ये दोनों क्या है, रूट। यानी कि मैंने सिखाया है कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर हमारा पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, उसी को कहते हैं रूट, है ना। तो मैंने एक संख्या मान ली अल्फा, एक क्या मान ली, बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर रूट हैं, तो अगर दोनों रूट को जोड़ा जाए, सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे विद माइनस साइन। तो माइनस बी अपॉन ए करोगे तो बिना जोड़े भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे अगर हमसे किसी ने कह दिया कि आप ये रूट को मल्टीप्लाई करिए, तो बिना मल्टीप्लाई किए भी आप उत्तर निकाल सकते हैं, बस आपको कांस्टेंट चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप वीडियो से लिख लेना। एक क्वेश्चन करके क्लास खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन करिए और छुट्टी मिलेगी इसके बाद। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, देखो 10, लेकिन बी तो प्लस में होना चाहिए था, यहाँ क्या है माइनस में, तो हम कहेंगे ये माइनस साइन कैसे आएगा। हमने कहा इसको ब्रैकेट में कर लो, आगे एक प्लस लगा लो, तो बी क्या हो जाएगा, -27, है कि नहीं, क्योंकि प्लस गुड़े
माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है। तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 10x² प्लस ब्रैकेट में -27x प्लस 5। क्या सारे के सारे प्लस में हो गए, हो गए ना। तो b क्या हो गया बेटा, माइनस में हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से वैल्यू लिखेंगे a बराबर 10, b बराबर -27 और c बराबर 5, है ना। क्या हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो हम फॉर्मूले से शो कर सकते हैं सॉल्व। तो आपको इसके वैल्यू निकाल करके मुझे बतानी है, ये आपका होमवर्क है। समझ में आया। अब क्या करनी है, इसे वैल्यू पुट करनी है ना, हम लोग को कर सकते हैं। तो करके आइएगा, अगली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।